नमस्कार। कैसे हैं? और सब बढ़िया? तो आशा करते हैं आप लोग सभी बढ़िया ही होंगे। अभी देखिए, ये जो अभी दौर चल रहा था हम लोग के भारत में, कोरोना वायरस का दौर था। तो उस दौर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। जैसे कि अगर सरकार आपको गाइडलाइंस दे रही है, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। सरकार आपको गाइडलाइंस दे रही है, लेकिन हम जनता जो है वो हम लोग उस गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, केयरलेस कर देते हैं। तो ये आपके लिए भी हानिकारक है और दूसरे के लिए भी हानिकारक है। तो सरकार जो आपको गाइडलाइंस दे रही है, उस गाइडलाइंस को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, घट रहा है। तो पूरी तरह से कोरोना से भी निजात नहीं पाया गया है। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। घर से कभी भी बाहर निकलिए तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद बचे रहेंगे तो दूसरे को बचाएंगे। किसको हुआ नहीं हुआ ये बात रहने दीजिए, पहले आप अपने आप को सेफ रखिए। अगर आप खुद से सेफ रहिएगा तो अदर्स को भी सेफ कीजिएगा। और जो व्यक्ति नहीं मान रहा है उनको समझाइए, उनको बताइए उनके कोरोना वायरस के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है पब्लिक। और सरकार का भी काम है आपको गाइडलाइंस देना। सरकार तो हर वक्त आपको इन्फॉर्म नहीं करेगी, लेकिन आपको एक तो गाइडलाइंस देती है कि इस गाइडलाइंस के तहत आप लोग चलिए। तो आप लोग भी उसको फॉलो कीजिए। और मैं बहुत ही विनम्रता से पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग कोरोना वायरस के टाइम में सरकार आपको गाइडलाइंस देती है, तो गाइडलाइंस आपको देती है कि बचाव के लिए, मारने के लिए नहीं। तो अगर आप लोग किसी आम पब्लिक को अगर वो मास्क नहीं लगाया है तो आप लोग उसको मार देते हैं या कोई भी टॉर्चरिंग करते हैं, ठीक है, असभ्य व्यवहार करते हैं, तो ये सब बात ठीक नहीं है। ये जो जनता है आप ही के देश का जनता है, ये कोई लंदन और जर्मनी से नहीं आया है, ये आपका अपने लोग हैं। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे टैक्स से ही आपको सैलरी मिलता है। हर पहली तारीख को आप लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन, पुलिस स्टेशन में सैलरी लेने के लिए। कभी सरकार से पूछिएगा, और आपके ऊपर दर्जे के, आला दर्जा के जो जो नुमाइंदे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे पूछिएगा ये सैलरी कहाँ से मिलता है। ये सैलरी जनता के ही टैक्स के पैसे से मिलता है। उसी टैक्स के पैसे से आपको सैलरी के रूप में वेतन दिया जाता है। टैक्स का पैसा ही है तो जनता का ही पैसा है। तो कम से कम उससे सीधे मुंह से बात कीजिए, ढंग से बात कीजिए, मारिए मत उसको, समझाइए, समझेगा। ठीक है, क्यों नहीं समझेगा? अगर आप हमको हमारे बारे में बोलिएगा सेफ्टी के लिए, तो हम जरूर सोचेंगे कि नहीं वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। आप भी हमारे हैं, आप कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे ही हैं। तो उनको समझाइए। जनता देश की रक्षा के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए अपने पैसे से आर्मी को वहाँ पर रखी है, क्योंकि सरहद का हिफाजत हो, और घर के हिफाजत के लिए पुलिस प्रशासन को रखा है। तो ये जो रखा गया है वो अपने सेफ्टी के लिए ही रखा गया है। और आप ही अगर उसको दुख दर्द दीजिएगा तो सोचिए उस पर क्या होगा। इस कोरोना वायरस में न जाने कितने लोगों का नौकरी चला गया है। उसका अगला दिन का क्या प्रॉब्लम होगा, वो कैसे फेस करेगा, इस पे वो सोच रहा है। उसमें मान लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग में मान लीजिए वो मास्क नहीं लगा पाया है, मास्क लगा के नहीं बाहर निकल गया, उसी में आप लोग पकड़ लेते हैं, फाइन कर देते हैं। ये सब सर गलत है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ ना करें। उसको समझाइए, उसका भी परिस्थिति को समझिए, उसका दर्द को देखिए। वो मास्क नहीं लगाया वो मत देखिए, उसका अंदर पीछे जो दर्द छिपा है उस दर्द को देखिए। तब समझिएगा कि हाँ इसका क्या दर्द है। हो सकता है सैलरी नहीं मिला है, काम नहीं है, 3 महीने से बैठा है, कहीं जॉब नहीं है, उसको दुनिया भर का टेंशन है। उस टेंशन में सोच रहा है कि अगला दिन हम क्या करेंगे। उसी टेंशन में वो बाहर निकल आया। उसी टाइम आपका एंट्री होता है और आप लोग उसके ऊपर उल जलूल बोलने लगते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। तो सिर्फ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये सब ना करें, क्योंकि वो आपका ही जनता है और आप ही का परिवार है, और आप भी मेरे ही परिवार हैं। आप कोई गैर नहीं है, आप मेरे लिए ही हैं। और जो बोल रहे हैं वो भी मेरे लिए ही बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर।
तो आप लोग से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बात पे आप थोड़ा सा अमल कीजिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।